Okay, come to the points. What are the differences between डिपार्टमेंट एंड ब्रांच? प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका थ्योरी क्लियर पढ़े थे, थोड़ा समझे थे. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच? ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लेस. जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि जो डिपार्टमेंट होता है वो एक ही प्लेस पर क्या होता है? डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे डिफरेंट दुकान होगा. डिफरेंट क्या होगा? उसका शॉप होगा. जैसे बिग बाजार है, ठीक है, तो बिग बाजार भी नहीं, उसको कह नहीं सकते डिपार्टमेंटल स्टोर. इंडिया में तो ना के बराबर है, ठीक है. जहां पर सुई से लेकर के वायुयान तक सभी प्रकार के गुड्स कस्टमर जो खोजे वो उसको वहां पर क्या हो जाए? इजिली वे में एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाए. लेकिन ब्रांच के लिए क्या है? डिफरेंट प्लेसेस होता है. देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट. प्लेस लिखेंगे पॉइंट में, यहां पर लिखेंगे डिपार्टमेंट और यहां पर लिखो ब्रांच. और यहां पर दो कवर कर दो इसका. अब यहां पर हो जाएगा, इसमें क्या लिखते हैं? बेसिस ऑफ डिफरेंस ना. बोलो, बेसिस ऑफ क्या? किस बेसिस पर डिफरेंस है दोनों में? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्लेस. तो प्लेस में लिखेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस. बच्चे आप लोग कैमरा ऑन करेंगे सभी कोई? डिफरेंट department of a business can be situated लास्ट वार्निंग बच्चे, आप लोग अगर आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे आप लोग को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा. Business can be situated under a single premises, under a single. हाँ, ये समझ में आया? अंडर अ सिंगल प्रीमिसेस मतलब प्रीमिसेस का बिल्डिंग हुआ कि एक सिंगल मकान में वो क्या हो, क्या बोले जी, एक ही छत के नीचे, ठीक है, तो सिंगल बिल्डिंग हुआ ना. उसमें लिखिए ब्रांच में, बट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ओके. अब आ जा रहा है सही बच्चे को? दिव्या? यस सर. हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे वो बिजनेस चलता है. बट ब्रांच क्या है? वो डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट टाउन, डिफरेंट क्या स्टेट, डिफरेंट क्या कंट्री. नहीं कहते फॉरेन ब्रांच. एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नहीं पूछे थे, सबसे ज्यादा किस बैंक का है? बोले थे क्वेश्चन ना, बैंक ऑफ बड़ौदा. हाँ, तो ये चीज समझना है. देखो, सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज और at different places or at different places in a city. चलिए ऑब्जेक्ट में लिखिए
डिपार्टमेंट्स आर ओपन, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहां पर सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है कि डिपार्टमेंट्स आर ओपन टू इंप्रूव द वर्किंग, improve the working of business, improve the working of business, improve the working of business। उसमें लिखिए branches are open, OPENED, branches are open to increase the sale of the business, increase the sale of, मतलब अगर बिजनेस के विक्रय को बढ़ाना है, सेल को बढ़ाना है, तो वो क्या करता है, देखते नहीं हो सब्जी मार्केट में कि यहाँ पर भी सब्जी का दुकान कर लिया, अब थोड़ा देखता है कि मेरा मार्केट में हो गया तो वही उसी का दुकान वहां पर भी रहता है, नहीं होता है। अब हम लोग के मार्केट में तो है, पता नहीं अब आप लोग के मार्केट में है कि नहीं है। तो अपना जो है ये क्या है, बिजनेस को, सेल को बढ़ाने के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट, मेघा सिन्हा। Yes, sir. Each department is under the control of a manager. Under the control of a manager। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है, ठीक है। उसमें लिखिए ब्रांच में, branch has branch manager who is responsible for every work, हाँ, who is responsible for every work। और एक लिखिए होम एंड फॉरेन, पॉइंट में लिखिएगा होम एंड फॉरेन, देसी की विदेशी। तो डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको, जैसे इंडिया का है, इंडिया में ही रहेगा, उसका अदर्स कंट्री में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए कि डिपार्टमेंट आर ऑलवेज इन द होम कंट्री। उसमें लिखिए ब्रांच कैन बी इन होम कंट्री, branch can be branch can be in home country as well as in foreign country। Okay, types of branch, next topic, types of branch या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच, यस देयर आर
डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा लिखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है इसका 3 कंडीशन होता है, उसको बाद में लिखवाते हैं। डिपेंडेंट इसमें दो सेंटेंस है और बड़ा बड़ा सेंटेंस है, स्पेस नहीं है यहाँ पर ना, इसके बाद किसी और बात नहीं है। नहीं, पहले इतना करो ना आपको लिखिए। डिपेंडेंट ब्रांच आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। यहाँ पर ए बी सी डी करके लिखिए ना, देखो ये इसको ए बी सी डी अज्यूम कर लेते हैं, ए बी और सी। तो चलो ए में लिखो यहाँ पर ए नंबर पे branches receiving goods, branches receiving goods from HO, HO मतलब head office, branch receiving goods from HO at cost price, at cost price, and making only cash sales, and making only cash sales. ये समझ में आया? नहीं, पॉइंट समझ में नहीं आया? ठीक, सेकंड लिखिए तो मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स, मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स, और उसमें लिखिए तीसरा में सीन में ब्रांच रिसीविंग गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, branch receiving goods from HO at invoice price. ठीक है, यानी अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहला यहां पर क्या है ना, इनलैंड ब्रांच को होम ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इनलैंड ब्रांच वो ब्रांच होते हैं जो मतलब जिस कंट्री का वो है, जैसे टाटा है, टाटा का है क्या, टाटा का ब्रांच अमेरिका में नहीं है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होम ब्रांच हो जाएगा। लेकिन फॉरेन कंट्री में है, एक लाइन लिख लो ना, inland branch, inland branch are such branches inland branch are such branches which are situated within the territories of a country. Territories का स्पेलिंग TRRITORIES। मतलब क्या, ये क्या कहता है इसको कि ऑफ अ कंट्री, इसको हम लोग होम ब्रांच भी कहते हैं। तो इनलैंड ब्रांच इज आल्सो नोन एज होम ब्रांच। ठीक है, चलिए उसका लिखिए फॉरेन ब्रांच का।
of a country. Okay, foreign branch are the branches which are situated outside the country. आप लोगों को सिर्फ मतलब डिपेंडेंट ब्रांच ही पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखो डिपेंडेंट ब्रांच। देखो नाम से ही क्लियर है, बताओ क्या क्लियर है नाम से। यस, दूसरे मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हेड ऑफिस, एग्जैक्टली, कि वो ब्रांच अगर हेड ऑफिस सामान भेजेगा तब तो वो बेचेगा, बिजनेस करेगा, यानी जिस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा उसको वो क्या करता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच are those branches which do not maintain a separate set of books. Dependent branches are those branches which do not maintain separate set of books of accounts of their own. यानी वो अपने बुक्स में, ठीक है, सेपरेट जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है अपने मन से चाह करके भी वो कुछ काम नहीं कर सकता है। आप कहोगे कि 5,000 रुपया का उधारी सामान हमको दे दीजिए, तो कहेगा कि हेड ऑफिस कहेगा तब देंगे, नहीं कहेगा तो नहीं देंगे। मतलब परजीवी परपोषी वैसा जीव जो दूसरे जीव पर आधारित हो, नहीं ना, कीड़ा मकोड़ा खा करके बोगला क्या होता है, गुजर बसर करता है, वो डिपेंडेंट है उस कीड़े मकोड़े के ऊपर में, मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा, ठीक है। आगे लिखिए, ऑल द ट्रांजैक्शन कंसर्न, ये हम लोग को पढ़ना है टॉपिक उसी में, ऑल द ट्रांजैक्शन कंसर्न या कनेक्टेड, all the transaction connected with the branch all the transaction connected with the branch are recorded only in the books of HO. Only in the books of HO. And so the HO ascertain the profit and loss of the branches. Loss of the branches. केंद्र कहाँ गया? आओ इधर आके केंद्र।
primary देखिए बच्चे, ये समझ में आया सेंटेंस कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं वो सभी का सभी टोटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को किसके बुक्स में, एचओ के बुक्स में, है ना, मेंटेन, एचओ मेंटेन करता है उसका बुक्स, हेड ऑफिस। आगे कहां तक लिखिए देखो, the books of HO, and so the HO is certain the profit and loss of the branches. पैराग्राफ चेंज करके, branches maintain certain memorandum record, branches maintain certain memorandum records such as stock register, debtor ledgers, memorandum records such as stock register, debtor ledger, petty cash book, customer ledger, etc. अभी 3 पॉइंट हम बताए थे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच में, क्या बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे ना, कि सामान एचओ से लेगा, कौन लेगा, ब्रांच, किस मूल्य पर लेगा, लागत मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर लेगा, और उसको क्या करेगा, कैश सेल करेगा सिर्फ। जैसा इंस्ट्रक्शन अब मुझे मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको इस तरह से पढ़ाना है, ऑनलाइन ही पढ़ाना है, मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब यही हुआ कि एक ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस यानी मेन ऑफिस पर क्या है, डिपेंडेंट है, जैसा आदेश वहां से आएगा वैसा क्या पालन होगा। तो सबसे फर्स्ट लिखिए आप, इसके बाद अकाउंटिंग कनेक्टेड विथ डिपेंडेंट ब्रांचेस, अकाउंटिंग कनेक्टेड, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है connected with dependent branches, या इस तरह से भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर क्या, डिपेंडेंट ब्रांचेस, ऐसे भी कर सकते हैं। लिखो, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस maintained in the head office would depend upon the size of the branch, depend upon the
size of the branch, nature of the organization, nature of the transaction, and the degree of control of the HO. अब HO अपने बुक्स में जो डिपेंडेंट ब्रांच का है ना, तो इसमें 4 मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लिखो, द अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक लाइन और लिखो उसमें, द अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस may be maintained by the HO on any of the following methods. By the HO on any of the following method. चलिए पहला लिखिए सिंपल सिस्टम, फर्स्ट में लिखिए सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम। सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम। दूसरा लिखिए फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम। तीसरा लिखिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और फोर्थ में लिखिए होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम। चलिए सबसे पहला क्या है, डेटर सिस्टम। सिंपल सिस्टम है डेटर सिस्टम। इसमें जो ब्रांच प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करता है किसके बुक्स में, एचओ के बुक्स में। इसका तो जानबे करती हूँ कि ब्रांच अकाउंट में जो है सो एक लेजर है, जनरल एंट्री होनी चाहिए ना। लिख लिए सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम। Under this system, HO maintain a separate branch account. HO maintain a separate branch account for each branch. For each branch. ये पॉइंट आया समझ में? अलग अलग ब्रांच का, जैसे एबीसी, तो एबीसी का तीनों का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होगा। अब इसमें जनरल एंट्री दिया हुआ है। बच्चे क्लास में भी आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप में सेंड करते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ना है सही बच्चे को।